हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल था। दो मेजर इवेंट लाइंड अप थे वोडाफोन आइडिया के लिए। पहला इवेंट था इंडस टावर का मर्जर भारती इंफ्राटेल में लेके, जिसका अप्रूवल आज आना था, बोर्ड की मीटिंग थी जो कि आज डेफर्ड हो गया सुबह ही। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा इवेंट एजीआर केस की हियरिंग जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों इवेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आए हैं आज वोडाफोन आइडिया को लेकर, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अब पोजिशनल ट्रेडर की और इंट्राडे ट्रेड जिन्होंने छोटे टर्म के लिए ये शेयर हाई रेट पे ले लिया है या निचले रेट पे लिया हुआ है, उनकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए नेक्स्ट इवेंट तक, उस बारे में हम डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस टावर वाले डील के बारे में। इंडस टावर का मर्जर दोस्तों भारती इंफ्राटेल में होना था, जिसके लिए बोर्ड की मीटिंग थी और ऐसा माना जा रहा था कि आज बोर्ड इस डील को अप्रूव कर सकता है। दोस्तों, इंडस टावर में वोडाफोन आइडिया की लगभग 11-11.25% की स्टेक थी। अगर ये मर्जर होता तो उस स्टेक को भारती इंफ्राटेल खरीद लेता और वहाँ से एक अच्छी खासी रकम 4500 करोड़ की वोडाफोन आइडिया को मिल सकती थी। वो दोस्तों बोर्ड मीटिंग आज डेफर्ड हो गई है और भारती इंफ्राटेल ने बोला है कि 24 जून से पहले वो कभी इस मीटिंग को करेंगे और नेक्स्ट डेट एक्सचेंजेस को इंटीमेट कर देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा इवेंट जो आज था वो सुप्रीम कोर्ट में एजीआर की हियरिंग केस को लेकर था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने स्टार्टिंग कमेंट्स में बोला है कि 20 साल का टाइम हम एक प्रॉमिस पर टेलीकॉम कंपनीज को कैसे दे दें। गवर्नमेंट ड्यूज़ को हम अनसिक्योर्ड करके सिर्फ एक प्रॉमिस के बेस पे इतना बड़ा टाइम टेलीकॉम कंपनीज को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से बात भी पूछी कि किस बेस पर आप इतना बड़ा टाइम टेलीकॉम कंपनीज के लिए मांग रहे हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने रिप्लाई किया कि हमने सारे एनालिसिस कर लिए हैं, सब चीज़ों को कंसिडर करके हमने ये टाइम फ्रेम मांगा है। अगर तुरंत कंपनीज पर प्रेशर बनाया गया पेमेंट के लिए तो ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, इनके कंज्यूमर्स को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है और बैंक्स जिनका एक्सपोजर इसमें है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से ये पूछा है, टेलीकॉम कंपनी से, कि क्या आप बैंक गारंटी देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि आप एजीआर का पेमेंट जो आपका ड्यू है आप बैंक गारंटी दे दीजिए और टाइम ले लीजिए और स्टैगर्ड वे में पेमेंट करिए। और उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या प्रमोटर या डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बोला है कि हम सरकारी धन को, सरकारी पैसे को, गवर्नमेंट ड्यूज़ को ऐसे ही अनसिक्योर्ड वे में स्टेक पे नहीं रख सकते, हमें कुछ ना कुछ गारंटी ज़रूर चाहिए। दोस्तों, वोडाफोन ने अपने रिप्लाई में ये बोला है कि 50,000 करोड़ की गारंटी इस तरह के माहौल में हम बिल्कुल नहीं दे सकते और ये मार्केट को दोस्तों पता भी है। अगर गारंटी देने की पोजीशन में होते तो वो पेमेंट ही कर देते। दोस्तों, भारती इंफ्राटेल ने भी ये बात कही है कि हमने तो 70% पेमेंट कर दिया है और आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। जो स्पेक्ट्रम हमें अलॉट हुआ है वो हमारा सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आप हमें डिफ़ॉल्ट पाते हैं पेमेंट करने में, हम पेमेंट नहीं कर पाते, तो आप हमारा स्पेक्ट्रम कैंसिल कर दीजिए, लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जो लाइसेंस स्पेक्ट्रम इनको अलॉट हुआ है उसका रिवेन्यू ये 1 साल में तो जनरेट कर नहीं लेंगे। वो स्पेक्ट्रम भी इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के लिए मिला है, तो जैसे जैसे रिवेन्यू कमाएंगे उसको रीपे करेंगे। कंपनी ने अपना ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि भारतीय एयरटेल 70% के आसपास पेमेंट कर चुकी है और वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ और सिर्फ अभी 12-13% पेमेंट किया है 6 से 7 हज़ार करोड़ का, और अभी भी 45,000 करोड़ का पेमेंट इनका एजीआर का ड्यू रहता है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ना तो हम बैंक गारंटी दे सकते हैं और सिक्योरिटी के रूप में हम सिर्फ आपको लाइसेंस जो हमारे पास है आप उसको रख लीजिए, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप जो है हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब इन कंपनीज़ को बोला है कि आप कंप्लीट रोड मैप तैयार करिए कि आप कैसे कैसे पेमेंट दे सकते हैं, और नेक्स्ट हियरिंग 18 जून के लिए दे दी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस जो जजमेंट आज आया है, मैं इसको जजमेंट नहीं बोलूँगा, जो आज डिस्कशंस आज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या उसका जिस्ट है। बात तो क्लियर है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट 20 साल की रिलीफ तुरंत दे सकता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतना भी रिलीफ देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। पर दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मान चुका है कि हाँ, कुछ ना कुछ रिलीफ अब इनको देनी है। दोस्तों, आज के बाद अब ये चीज़ तो लगभग क्लियर लग रही है कि वो सर्वाइवल वाला इशू कि आज ही पेमेंट कर दो वरना लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और वो कंपनी सरेंडर कर दे, उसके चांसेस अब ना के बराबर हैं। ऐसा नहीं होगा, स्टैगर्ड वे में पेमेंट करने की रिलीफ इन्हें मिलेगी। अब बात आती है किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप पर्सनल गारंटी दो, तो उस केस में दोस्तों वोडाफोन आइडिया में 2 प्रमोटर हैं, वो गारंटी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जो है
कुमार मंगलम बिरला पहले ये कह चुके हैं कि वोडाफोन आइडिया में वो फर्दर कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आइडिया में कुछ पेमेंट का डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर वो आइडिया को सरेंडर कर देंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आगे का डेवलपमेंट इस बात पर भी निर्भर करता है कि अब कंपनियां आगे क्या रोड मैप सुप्रीम कोर्ट को देती हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। अब दोस्तों जिसने वोडाफोन आइडिया का शेयर 5, 6, 7 रुपये में ले रखा है, जिसने 12 रुपये में ले रखा है, उसको अब क्या करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये कि सर्वाइवल वाला इशू अब नहीं लगता है कि होगा, कंपनी सर्वाइव कर ले जाएगी। अब हमें आगे का डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा कि कंपनी क्या रोड मैप इनको बना के दे सकती हैं। दोस्तों अब शेयर में आज भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और फर्दर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शेयर में आ सकती है। दोस्तों अब जो होल्ड कर रहे हैं, अगर वो, मैं पिछले कुछ वीडियो से ये बात कहता आ रहा हूँ कि अगर आप एसएल लगा रहे हैं तो इतनी वोलेटिलिटी में आज भी 150 से 250 करोड़ के शेयर ट्रेड हो, दोस्तों आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी साइड का है आप या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। दोस्तों अब एक रिस्क तो इन्वॉल्व हो गया है, पर मेन चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि कोई बहुत रिच वैल्यूएशंस पे तो ये शेयर ट्रेड कर नहीं रहा है कि कुछ बैड न्यूज़ आएगी तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। इसका करेक्शन होने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि कंपनी अब सर्वाइव नहीं करेंगी, जिसके चांसेस कम है। तो बहुत बड़ी करेक्शन तो दोस्तों अब लगती नहीं है शेयर में आनी चाहिए। अब दोस्तों जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया है आज के इवेंट को सोच के, तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हमें फर्दर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से देखने होंगे जो इस शेयर को आप लोग होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। और अब आप ये मान के चलिए कि अगर ये जजमेंट फेवर में आता है तो ये अच्छा मूव 15, 16, 17, 18, 20 रुपये तक ऊपर की तरफ दिखा सकता है। कंपनी सर्वाइव करती है तो टारगेट उसके ऊपर के भी बन जाएंगे। पर दोस्तों अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बी रेडी फॉर अ करेक्शन, पर उसके चांसेस दोस्तों काफ़ी कम है। तो दोस्तों इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न, और यहाँ पर अब आप एक स्टॉप लॉस लगा के नहीं ट्रेड कर सकते। स्टॉप लॉस दोस्तों अगर मुझसे पूछोगे आप तो 5 रुपये के नीचे का बनता है, जिसका कोई देने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अभी तो दोस्तों इवेंट को वॉच करो, पैनिक मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि जो इतना ज़्यादा रनअप शेयर में आया है और इवेंट अब लाइंड अप है, तो जिन्होंने 4 रुपये 5 रुपये नीचे से खरीद रखा है वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शेयर थोड़ा करेक्ट हो सकता है, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ भी सकता है। मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि नीचे में 9, 9.5 रुपये, 8.5 से 9 रुपये तक लेके ऊपर में 11.5, 12 रुपये, ये शेयर एक रेंज में रहना चाहिए अगले 5-6 दिन को। इस रेंज को नहीं तोड़ेगा और मार्केट इवेंट को बहुत ही क्लोजली वॉच करेगी। दोस्तों हमें ये भी देखना होगा कि आगे वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट का आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद किस तरह का बयान आता है। दोस्तों रिलीफ तो इस कंपनी को मिलेगी, पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मिलनी चाहिए, और अब किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलती है अब हम आगे वो देखना होगा। दोस्तों अगर कुछ भी अपडेट इस कंपनी में फर्दर आता है तो मैं वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।